कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन का आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नेम यानी यहाँ पे किस प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार से हम IUPAC नाम ज्ञात करते हैं। उनका साधारण नाम भी पढ़ेंगे हम लोग, IUPAC नाम भी पढ़ेंगे। IUPAC नाम के साथ साथ रूल सिखाया जाएगा आपको कि किस प्रकार से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईथर, एस्टर सभी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का इसके अंदर जो है पहला पॉइंट आता है हम लोग का एल्केन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एल्केन। सबसे पहले एक और बता दें, देखिए कार्बन की संख्या अगर एक होता है ना, याद रखिएगा उसको हम लोग मेथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? मेथ। कार्बन की संख्या 2 रहती है ना, उसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? एथ पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 3 रहती है ना, उसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रोप। क्या पढ़ेंगे? प्रोप पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 4 रहती है ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग? ग्रुप पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 5 रहती है तो क्या पढ़ते हैं? उसको हम पेंट पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 6 रहती है तो क्या पढ़ते हैं? उसको हम लोग एक्स पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 7 रहती है तो क्या पढ़ते हैं? उसको हम एफ पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या जो है कि 8 रहती है ना, उससे हम लोग आठ पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 9 रहती है ना, तो क्या पढ़ते हैं? नोर पढ़ते हैं। और 10 रहता है तो क्या पढ़ते हैं? एक कार्बन की संख्या याद रखना है। 1 रहेगा तो मेथ पढ़ेंगे, 2 रहेगा तो एथ पढ़ेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप पढ़ेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 रहेगा तो पेंट पढ़ेंगे, 6 रहेगा तो हेक्स पढ़ेंगे, 7 रहेगा तो हेप्ट पढ़ेंगे, 8 रहेगा तो आप्ट पढ़ेंगे। जहाँ जैसा सकता है ऐसा में। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करेंगे हम लोग एल्केन के बारे में। देखिए एल्केन क्या है। एल्केन देखा जाए पढ़ते हम लोग एल्केन, इसका अनुलग्न होता है एन। क्या होगा आपका? एन। और ये एल्केन लास्ट में आ रहा है एन, इसका अनुलग्न क्या हो गया? एन। ठीक है, अब इसका सामान्य सूत्र देखा, सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है सियान एस्टियान प्लस। ये सूत्र है, इसी से एल्केन के सदस्य बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n का मान 1 रखिए। देखिए खूब इम्पोर्टेंट समझिएगा, n का मान 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? C1H2 गुणे 1 प्लस 2। अब देखो 2 का मान 2 और 2 कितना होगा? 4। तो क्या हो गया? CH4। क्या हो गया? CH4 हो गया। ठीक है, CH4 को क्या पढ़ते हैं हम लोग? मेथेन। क्या पढ़ेंगे? मेथेन। जब कार्बन से कितना है? 1 से क्या पढ़ते हैं? मेथ। 1 से क्या पढ़ेंगे? मेथ। असल किससे बना है? एल्केन से। एल्केन का अवलग्न क्या होता है? एन। तो मेथ प्लस एन, इसका नाम क्या हो गया? मेथेन। एक कार्बन संख्या रहती है उसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? मेथ पढ़ते हैं। 2 रहती है तो क्या पढ़ते हैं? उसको हम लोग एथ पढ़ते हैं। 3 से क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं। 4 से क्या पढ़ते हैं? ब्यूट पढ़ते हैं। 5 से क्या रहता है? पेंट पढ़ते हैं। इस तरह से क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण क्या करते हैं? ऐसा में आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या होगा? मेथेन। इसका नाम क्या हो गया? मेथेन हो गया। कहाँ पे मिल गया? अब देखा यान का मान 2 रखना है। 2 रखा पे सर 2 C2 2 गुणे 2 प्लस 2। अब देखा C2H 2 गुना के 4 4 में कितना हो गया? 6। सर कार्बन की संख्या 2 हो गया और 2 से क्या होला? एथ।
ith में जोड़ देंगे n, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन। ऐसा में अब 3 रखा तो क्या बनेगा आपके C3H 2 3 आई 6 प्लस 2 क्या C3 3 2 6 2 8 हो जाएगा। 3 से क्या होता है प्रोप, इससे क्या होता है प्रोप। अब प्रोप में जोड़ दे n, इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन। अब बच्चे बना लगे इसमें, ये रहा हमारा एल्केन। ऐसे में एल्केन खत्म हो गया, पढ़ेंगे हम लोग एल्कीन। देखो एल्केन की पहचान एकल बांड, जहाँ एकल बांड लगल रही उस समझा क्या एल्केन। ऐसे भैया अब आता है पढ़ेंगे हम लोग एल्कीन। एल्कीन एल्कीन पढ़िए एल्कीन, लास्ट में क्या रहा है ईन, इसलिए अनुलग्न क्या हो गया इसका ईन, क्या हो गया ईन एल्कीन, लास्ट में क्या रहा है ईन। अब देखो एक पहचान है डबल बॉन्ड। अब देखो सूत्र क्या होता है इसका Cn H2n, क्या होता है यहाँ पे Cn H2n, Cn H2n बस होता है Cn H2n होता है, ठीक है। अब n बराबर क्या रखेंगे 2 रखिए, 2 रखिए कितना बनेगा C2H4 बना, 3 रख 2 में क्या बनेगा C3H6 बनेगा, 4 रखो तो क्या बनेगा C4H8 बनेगा। अब देखो यहाँ कार्बन कितना हो गया 2, 2 से क्या होता है 8, 2 से क्या होता है 8, और 8 में जोड़ दो ईन, इसका नाम क्या हो गई एथीन, इसका नाम क्या हो गया एथीन। तो कार्बन 3 से सर ये होला प्रोप, अब प्रोप पे जोड़ दीजिए ईन, इसका नाम क्या हो गया प्रोपीन। इसी प्रकार 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो ब्यूटीन, ब्यूटीन। ऐसा में इस तरह से क्या करते हैं हम लोग नामकरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं एल्कीन के बाद अब अगला देखिए, पहला था दूसरा हो गया, अब देखिए तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एल्काइन, एल्काइन एल्काइन। हाँ इसका एल्काइन का अनुलग्न पढ़ेंगे तो अनुलग्न देखा पढ़ा एल्काइन, लास्ट सही आ रहा है आइन, आगे आइन। अब सही सूत्र क्या होता है इसका Cn H2n -2, हमेशा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2 2 के 4 -2 क्या बनेगा C2H2। तो 2 कार्बन से क्या होता है 8, 2 से क्या होता है 8 में जोड़ दीजिए आइन, क्या बनेगा एथाइन, एथाइन। ऐसे में अगर ये 3 रहेगा तो प्रोपाइन, 4 रहेगा तो ब्यूटाइन, 5 रहेगा तो पेंटाइन। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, 3 पॉइंट पढ़ लिए हम लोग, एल्केन पढ़ लिए, एल्कीन पढ़ लिए, एल्काइन पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग एल्कोहल, ये कह दिया हिंदी में शराब, ठीक है। क्या पढ़ेंगे एल्कोहल, एल्कोहल। जब एल्कोहल का असर हो जाला तब सब पूछेला क्या हाल है, नाला वाला में गिर जाते लोग हैं, कहीं पे कचरा में गिर जाएंगे, दूसरा में सुन लेंगे पिटा लेंगे, बोले क्या हाल है, तो सर ये एल्कोहल ले लें, एल्कोहल का हाल है, ठीक है। अब समझिए एल्कोहल के जगह पहचान का ओएच, जिसके लास्ट में ओएच लगल है तो समझ लिए बस एल्कोहल है, यही पहचान है एल्कोहल। देखो इसका पहचान ट्रिपल में बदल है, हाँ वो नहीं पता है ट्रिपल में बदल है एल्कोहल। एल्कोहल जहाँ लिखा रहेगा उसकी पहचान क्या है OH, वैसे क्या होता है एल्कोहल। अब देखा सूत्र क्या होगा Cn अपन एल्कोहल, एल्कोहल का अनुलग्न क्या हो जाएगा आल, क्या होगा आल। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है आल, एल्कोहल। अब देखो एक सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा Cn H2n + 1 OH, एल्कोहल सूत्र दिया। अब n का मान 1 रखवा C1 2 × 1 + 1 OH क्या बनेगा CH2 का मान 2 और 3 CH3OH। अब देखो CH3OH यह हो गया आपका CH3OH। अब ध्यान ये देना है कि जो CH3OH है आपका, तो CH3 जो OH है मैं देख रहे कार्बन कितना है 1,
एक से क्या बोला मेथ, अब मेथ में जोड़ द आल हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो रखिए यहाँ पे बनेगा C2H5OH बनेगा। कार्बन 2 से होता है सर जी एथ, और जोड़ देंगे आल तो क्या बनेगा एथेनॉल, क्या बनेगा एथेनॉल। देखो भैया आयतन शराब पियला के बाद इथेनॉल पियल, हाँ जीवा भैया मतलब कि मरेंगे नहीं तुरंत, आप गुजारे सुन के भी सुकून मिली, लेकिन हाई जहाँ पियला भैया एक वाली दुनिया ही छोड़ना आपको है। आप अगर एक ढक्कन पी ले, खाली एक ढक्कन पी लीजिए, आप एक ढक्कन पिएंगे तो कम से कम मान चलिए कि 24 घंटा तक बेहोश रहेंगे। 24 घंटा होश ही ना रही बार शरीर में, खाली सांस चलेगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ 2 ढक्कन पी लेना, हो सकता है एक ढक्कन की क्षमता बर्दाश्त ना कर पहला होशो भी आएगा तब पागल हो जाएंगे आप, पागल हो जाएंगे आप, एकदम श्योर पागल हो जाएंगे, कोई दो नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर जहाँ ये जो है कि आप पी लेते हैं, आप इसको 2 ढक्कन पी लेते हैं, मरना श्योर है, आप बच ही नहीं पाएंगे। इसका नाम है मेथेनॉल। और मेथेनॉल सुनने हुए कि अरे यार वहाँ पे इतने ड्राम शराब पकड़ा है, 300 लोग शराब पीने सर्किट भरती है। जानते क्या होता है, 1 ड्राम पूरा पानी भर देंगे सब और लिया करके ना उस मेथेनॉल मिला देंगे, मेथेनॉल 1 बोतल मिला देंगे, पूरा 1000 लीटर में पानी मिला दो ना, तभी क्या हो जाएगा वो शराब हो जाएगा। अब देख देते हैं सब कौन पीता भैया, आम आदमी जो गरीब है, ठेला वाला रिक्शा वाले पीते हैं, सब मजदूरी वाले पीते हैं लोग, पी करे बहुत तगड़ा है, जान लेता है कितने लोग मर जाते हैं ऐसा में। तो बढ़िया वाला शराब जो बियर हो गया आपका, और विस्की ब्रांडी क्या क्या सब मुझे नहीं पता है, बहुत सारे ब्रांड होता है सब, वो लोग पीते हैं, मैक्सिमम लोग पीते हैं लोग, ठीक है। एक बार मैं पढ़ा रहा था सर में, मेरे संस्था की एक गर्ल्स लड़की पढ़ने वाली थी, और मैं ऐसे बता रहा था देखो शराब गर्मी में क्या पीते हैं, ठंडी में क्या पीते हैं। वो हमने 2-3 ब्रांड बताया कि विस्की के ब्रांडी है, वो इतना ब्रांड बताया कि हम क्या बताएं, हम बोले नहीं इतना पता किसे सर हम टेस्ट कर चुके। हम बोले ऐसा किस हो सकता है, करके हाँ सर टेस्ट कर चुके। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो टेस्ट कर चुके होते हैं, छोटी सी चीज़ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे वो ध्यान देना है कि एथेनॉल जो है यहाँ पे इसको जो होता है ये किससे बनेगा, अन्न से बनता है। अनार हो गया, काजू बादाम अखरोट हो गया, इसके बाद मक्का से बनेगा, चावल से बनेगा, ठीक है। लेकिन यह जो होता है इसको गन्ने के रस से बनेगा, ठीक है। ये इसको पिएंगे तुरंत नहीं मरेंगे। लेकिन यह जो होता है ना मेथेनॉल जो होता है लकड़ी के भंजक आसवन से बनता है, लकड़ी के काट टांग के भर करके क्योंकि हीट करके भाप बना करके बनाया जाता है उसको, बड़ी खतरनाक होता है, इसलिए इसको लोग पीते नहीं है। इस दवा आइए आप देखिए एल्कोहल पढ़िए, आप पढ़ेंगे हम लोग एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पहचान CHO, क्या पहचान है, जेकरे लास्ट में CHO लग जाई समझिए एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड में एक देखो सूत्र होता है CN H2NO, एल्डिहाइड सूत्र भैया, यन का मान जब 1 रखवा यहाँ पे बने CH3O। हाँ एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होला ऑल, एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है इसका ऑल, क्या होता है ऑल, ऐसे लिखते हैं ऑल हो गया। अब देखो इसका सूत्र होता है CN H2NO होता है, जब यहाँ पर रखवा C के मान 1 रखवा तो क्या बने CH2O बनेगा और बन गया CH2। एक लिख सकेला क्या HCHO, ऐसा लेके H देखो यह 2 हो गया ना CHO, बताओ एल्डिहाइड आएगी ना CHO लास्ट में आई ना, इसका इसको हम भी समझा, इसको लिख सकते हैं HCHO। अब बता दे एक कहा जरा मेथेनॉल, एक कार्बन से क्या होता है मेथ होता है, और जोड़ दो और क्या बनेगा इसका नाम मेथेनॉल। अब बता दे बाबू इसका मेथेनॉल CHO का बता दे सिंपल नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है फार्मे कौन भी कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड देखो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना वो लाल चींटियों के रस से बनता है, लाल विष बनता है, विष होता है तो लाल चींटी काट देती है ना तो पूरा सूख जाता है, खुजली होगा, ठीक है, वहाँ सूख जाता है वहाँ पे।
उसी के लाल चीटियों के डंक से, लाल माटा देख लें, लाल माटा, हाड़ा देख लें, बर्रा, ठीक है, उन्हीं के विष से बनाया जाता है फार्मेल्डिहाइड। ऐसा ना, चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद और भी एक कीटोन है, आधा कीटोन देख लो, देखो कीटोन, द कीटोन, कीटोन का पहचान एकल बांड ऐसे, ये पहचान है कीटोन का, यहाँ CO लग जाए क्या हो जाएगा, कीटोन। ऐसा में अब देखो पढ़ा कीटोन, लास्ट में क्या आ गया, ओन, अनुलग्न, क्या हो गया इसका, ओन हो गया, क्या हो गया, ओन इसका। अब देखा सतह देखा बनेगा CH3 CO एकल बांड CH3, ऐसे बनेगा सिंपल। देखवा देखा CH3 दो बार लगा, एक डाई बोलवा, डाई मेथिल, एक नाम सिंपल नाम हो जी, डाई मेथिल कीटोन। एक अब सही ठीक है, आईपीएससी नाम का हो, 1 2 3, देखा 3 से होला प्रो, क्या होला प्रो, अब प्रो पे जोड़ दो ओन, क्या बनेगा प्रोपेनोन, एक नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन। 2 कहाँ लगल भैया, सॉरी 2 नंबर पर क्या लिखल है, कीटोन, जहाँ क्रियात्मक समूह रहेगा उसको काउंट करते हैं किस नंबर पर वो लगा है। और समझो, मान लो ऐसे दे दिया कि CH3 एकल बांड CH2 एकल बांड CH2 CO CH3, ऐसे दिया। अब 1 2 3 4 5, देखो 5 से क्या होला, पेंट, अब पेंट में जोड़ दो ओन, क्या हो जाएगा 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन। क्यों 2 लिया, 2 इसलिए लगा सर जी, 2 पर ही तो CO लगल। ऐसे में इस तरह से हम कार्बनिक यौगिकों क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, ठीक है। तो कर लीजिए आप लोग नोट डाउन, ठीक है। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चे जुड़ सकें और उनको भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि एग्जाम होने वाला है तो सबको फायदा मिले इसका, ठीक है। सारे लोग जुड़ जाएंगे कम से कम, तो सबको क्या होगा, या आप घर बैठे अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। कर लीजिए आप लोग।